यीशु के नाम में मेरे लिए आज का दिन एक बहुत सामर्थ्य में बढ़ने वाला है। सांस में अगर एक व्यक्ति को चलना है तो उसके लिए परमेश्वर का वचन पता होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का कार्य उसमें होता है, क्योंकि इंसान का कार्य होता है तो उसका शरीर को तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर वो परमेश्वर का कार्य है तो उसको हमें शारीरिक रूप से हम कभी भी समझ नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। तो आइए मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस पॉडकास्ट प्रोग्राम में। तो आइए आज हम बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ जो हमारे बीच में है, ब्रदर अमन। उनके जीवन से हम बहुत कुछ बातों को सीखने के जाएंगे। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कैसे कार्य किया, वो प्रभु में कैसे आई, ऐसे बहुत सारी बातों को हम उनके जीवन से सीखेंगे। तो चलिए हम बिना समय गवाते ही उन ब्रदर को सवाल पूछेंगे। आइए हम सवाल को पूछते हैं। तो ब्रदर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप प्रभु यीशु मसीह में कैसे हैं? क्या आप कुछ बता सकते हैं मुझे, हमें और दर्शकों को? तो मैं जरूर तैयार हूँ बताने के लिए। और सबसे पहले तो जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से जय मसीह की। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक अच्छा मौका ये पॉडकास्ट लेने के लिए प्रभु ने हम लोगों को मदद किया है। और विशेष करके सिस्टर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि अच्छे से पॉडकास्ट लेने के लिए हमारे साथ बैठी हुई है। तो चलिए सिस्टर का सवाल के साथ मैं कुछ अपने जीवन के अनुभव के साथ बताने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो है जो यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया और मैं कैसे यीशु मसीह के पास आया, इस कहानी की ओर मैं आगे बढ़ने के लिए और जा रहा हूँ। तो सिस्टर, मेरे जीवन में सबसे पहले तो मैं एक जवानी के यूथ में प्रभु में मैं बुलाया गया हूँ। लेकिन मेरा जीवन जब पहले संसार में था, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो उसमें मैं कई सारी चीज़ों में पड़ा हुआ था। जैसे आप इवन जानते होंगे कि संसार में बहुत सारी बातें, बहुत सारी गंदगियाँ है, बहुत सारे पाप है, बहुत सारे नशे, बहुत सारी चोरी है। ऐसे मैंने कई सारी बातों में मतलब मैं अपना जीवन में पड़ा हुआ था। तो उसमें से एक समय, एक राइट वाला समय आया जब मैं प्रभु को विश्वास किया। और इवन मैं प्रभु को उस तरह से विश्वास किया कि मेरे अंकल और आंटी के द्वारा, मेरा मौसा और मासी के द्वारा मतलब मैंने प्रभु को विश्वास किया। तो ऐसे मेरे जीवन की बहुत सारी गवाही है, लेकिन मैं उसको थोड़ा शॉर्टकट रीति से मतलब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे जीवन का ये बहुत एक अद्भुत वाला हिस्सा है। जब मैं संसार में था तो कई सारी चीज़ों में पड़ा हुआ था, बहुत सारी बातों में मैं पड़ा हुआ था। ऐसा हम जान सकते हैं कि एक जीवन जो है पूरी तौर से एकदम टूटा हुआ था और कई सारी चीज़ों में पड़ा हुआ था। ऐसा समझ सकते हैं कि एक मृत्यु की दशा वाला जीवन जैसे मैं अपने जीवन को जी रहा था। लेकिन जब भी मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे अंदर में एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता था कि जब भी मैं हॉस्टल से आने के बाद मेरे अंदर एक बहुत इंक्रीज होता था कि मैं अपने अंकल और आंटी के घर में जाऊँ। क्योंकि जब भी मैं उनके घर में जाऊँ तो मुझे एक अलग एक शांति मतलब फ़ील होता था और उनके घर में मुझे रहना बहुत पसंद आता था। और इवन मैं जब भी कुछ भी ऐसे फंक्शन वगैरह होते थे, छुट्टियाँ होते थे स्कूल से, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता था कि मतलब जब भी मैं घर आऊँ तो घर मुझे रहने के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, तो मैं ज़्यादा अंकल आंटी के घर में रहने के लिए मैं चला जाता था या मैं किसी को पहुँचाने के लिए बोलता था और उनके घर में रहता था। लेकिन एक समय मैंने मेरे अंकल आंटी को देखा कि वो लोग प्रभु में बहुत विश्वास में अच्छे से चल रहे थे, प्रार्थना हर दिन संडे वगैरह जा रहे थे। उतना मुझे अच्छे से अनुभव नहीं था, लेकिन मैं उनके घर में रहते हुए भी मैंने पहली बार जब मेरी मौसी और मेरे मौसा ने ये बात कहा कि एक उस समय क्रिसमस का एक समय था। तो क्रिसमस के समय में जब पहली बार मैं चर्च में गया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी मुझे ऐसे लेके जा रहे हैं तो मैं थोड़ा देखने के लिए जाऊँगा, क्योंकि मुझे सिर्फ़ देखने के लिए जाना था, उसमें कोई मुझे मतलब नहीं था। तो मैंने उनकी बात कहने से मतलब मैं देखने के लिए गया। तो उसके बाद मैं जब क्रिसमस में गया और वहाँ से मैंने कई सारी बातें सुना और इवन मैंने परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के दास लोग चर्च में सुना रहे थे, तो मैंने वो वचन को भी सुना। तो जब मैं पहली बार परमेश्वर का वचन सुना तो मेरे अंदर में एक बात मतलब बहुत ही ज़्यादा चलने लगा कि क्योंकि मैंने कभी भी मेरे ज़िंदगी में मैंने वैसा वाला बात नहीं सीखा हुआ था। यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छी बात को ये सिखा रहे थे कि यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि वो उद्धार करता है, वो इस जगत का ज्योति है, लोगों के लिए अपने आप को दिया और एक उद्धार करता है। मैंने बहुत सारी बातें जो है मैंने चर्च के अंदर में प्रभु के दासों के द्वारा मैंने सुना। तो मेरे अंदर में एक बात बहुत ज़्यादा चलने लगा कि मतलब इसमें कुछ तो है और मुझे ये एहसास होने लगा कि शायद मैं जो मेरा जीवन जा रहा है या मेरा डायरेक्शन जा रहा है, वो एक रॉन्ग वाला डिसीज़न में, क्योंकि मैं उस समय एक ऐसा व्यक्ति था बहुत सारे पापों में, बहुत सारी गंदगी में और इवन मैंने बहुत सारे नशे में भी मैं अपने आप को व्यतीत कर रहा था मेरा जीवन को। इसलिए जब मैंने वो बात सुना तो मुझे कुछ अलग लगा और मेरे अंदर में बहुत कुछ कमियाँ हैं, ऐसा मुझे एहसास होने लगा। तो उसके बाद मैं क्या हुआ कि जब मैं घर आया तो मेरे साथ क्या हुआ सिस्टर कि जब मैं घर में तो आया तो वो बात मेरे अंदर इतना गूँजने लगे, मैं कुछ भी करता था तो मेरे अंदर वो बात बहुत ज़्यादा गूँजने लगे। जब क्रिसमस हुआ उसके बाद जब मैं घर में गया तो इतना मेरे अंदर गूँजने लगे वो बातें
कि मैं बहुत सोचने लगा, क्योंकि मैं जो भी कर रहा था वही बात मेरे अंदर में बार-बार आ रहे थे, क्योंकि मैंने वैसे बातें कभी भी नहीं सुना था। और इवन मैंने यीशु नाम को पहले सुना हुआ था थोड़ा, लेकिन उतना भी अच्छे से मतलब उद्धार करते ये सब चीज़ें मतलब नहीं सुना था। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चलने लगे, बहुत ज़्यादा चलने लगे। फिर क्रिसमस के बाद जब नया साल आया, तो नए साल में भी फिर मैं चर्च में गया अंकल आंटी के द्वारा। उसके बाद भी मैं फिर जितने भी उधर के संडे आए, मतलब हर संडे जो चर्च आते थे ना, पहले मैं नहीं जाता था, लेकिन पहले मैं नहीं जाता था, मुझे बोलते थे कि मेरे अंकल आंटी कि आप हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता था। लेकिन क्रिसमस के बाद मेरे अंदर में ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे नहीं बोला, लेकिन मैंने खुद बोला कि मैं आप लोगों के साथ मेरे चर्च में आऊँगा, क्योंकि मुझे उस समय ये अनुभव हुआ और मेरे अंदर में कि मतलब मेरे अंदर में ये अनुभव हो रहा था कि मेरे अंदर में कुछ तो है, जो मैंने सुना है उसके पीछे कुछ तो है। तो फिर एवरीडे मैं फिर चर्च जाने लगा, और चर्च में जाते-जाते हुए भी मुझे कुछ समय लगा परमेश्वर को सही रीति से जानने के लिए। और इवन जब भी मैं घर में आता था, तो मेरे लिए हमेशा आमीन, मेरी आंटी मेरे लिए दुआ करती थी कि इस बेटा को सही रीति से ज्ञान और बुद्धि दे। जब एक समय था जब मुझे बिल्कुल भी प्रार्थना करना नहीं आता था कि प्रार्थना कैसे करते थे। तो मैंने बहुत ज़्यादा जब घर में अंकल आंटी के साथ में रहता था, तो मैं बहुत कोशिश करता था। और इवन मैंने प्रार्थना को कई बार मैंने एक बुक में लिखा, और कई बार मैंने रखता था कि शायद मैं जब भी लोगों को प्रार्थना करता था, तो मेरे अंदर ये लगता था कि शायद मैं भी प्रभु के साथ ऐसे प्रार्थना करूँ। तो मैं भी ऐसे मतलब प्रार्थना करने की बहुत कोशिश करता था, और मैंने बुक में लिखता था और मैं रखता था उसको कि मैं भी ऐसे प्रार्थना करूँगा। और मैंने जब प्रार्थना करने का एक अनुभव मेरे अंदर में आ रहा था, मुझे अंदर बहुत लालसा हो रहा था, तो मैं जब भी किसी की प्रार्थना सुनता था, तो मैं उसको वर्ड के कुछ ना कुछ वर्ड को मतलब मैं याद करता था, उसको लिखता था कि मैं भी जब भी प्रार्थना करूँ तो ये शब्द बोलूँ। लेकिन मेरे आंटी जब भी मैं शाम को हम लोग प्रार्थना बैठते थे, तो वो मुझे हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती थी और मेरे लिए दुआ करती थी। मुझे आज भी याद है कि वो हमेशा एक बात को परमेश्वर के सामने बोलती थी कि इस बेटा को आप अपने महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए एक अच्छा प्रार्थना करने वाला और वचन के साथ और अच्छे गीत गाने के लिए योद्धा बना। तो सच में कहीं न कहीं मेरे आंटी ने जो प्रार्थना किया, आज मैं उस बात को अपने जीवन में पा रहा हूँ, और ये प्रभु का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो जैसे मैंने मेरे जीवन से कुछ-कुछ हिस्साओं को मैंने बताया, और इससे भी बहुत बड़ी एक गवाही है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिन्होंने मैं अपनी लाइफ में किया, और बहुत कम उम्र में भी मैंने वो चीज़ों के साथ मैंने अपना जीवन को व्यतीत किया जो एक नाश की ओर जा रहा था। लेकिन मैं इस पॉडकास्ट की इस समय पॉडकास्ट को लेते हुए मैं ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि परमेश्वर का वो धन्यवाद हो कि प्रभु ने सच में मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य करते हुए मुझे एक जवानी के समय में अपने पास बुलाया है, और अभी तक प्रभु मुझे अच्छे से आगे बढ़ा रहा है। बहुत ही अच्छा ब्रदर, आज हमने बहुत ही अच्छे बातों को हमने ब्रदर अमन के द्वारा सीखा कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे कार्य किया। परमेश्वर ने उसे बहुत ही अद्भुत रीति से अपने पास बुलाया है। परमेश्वर ने उसके जीवन को बहुत ज़्यादा आशीषित आशीषित करे। तो ब्रदर आप मतलब मैंने सुना है कि आप विश्वास के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हो। विश्वास के बारे में आप बहुत ही अच्छी-अच्छी बातों को बताते हो। तो मुझे ये पूछना था ब्रदर कि आप विश्वास में कैसे चल पाते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई जवान भी ऐसे होते हैं जो विश्वास में नहीं चल पाते। तो मुझे आपसे पूछना था कि आप विश्वास में कैसे चल पाते हैं? तो आप बताइए, हम मुझे भी बताइए और हमारे दर्शकों को भी आप ज़रूर बताइए कि आप विश्वास में कैसे चल पाते हैं? ओके, ज़रूर, ज़रूर सिस्टर, आपका सवाल का जवाब मैं देने के लिए जा रहा हूँ, और जितने भी दर्शक लोग मुझे देख रहे हैं, उन लोगों से भी मैं विश्वास के बारे में कुछ चीज़ें बताने के लिए जा रहा हूँ। मैं वही चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ जो मतलब मेरे लाइफ़ में मैंने कुछ विश्वास की बात को अनुभव किया, और मैंने इंस्टेंट मैंने भी विश्वास में कुछ चीज़ों में मैंने गवाही के रूप में भी मैंने देखा है। जब मैंने विश्वास में चला, मैंने कुछ-कुछ चीज़ों को मेरे साथ प्रोवाइड होते हुए, काम करते हुए मैंने देखा है। तो मैं हमेशा विश्वास के बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए बोलते हुए रहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह भी जब अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया, और जब भी उसके पास बीमार लोग आते थे, तो उनके साथ वो कुछ और बात नहीं करता था, लेकिन एक विश्वास के बारे में पूछता, आप क्या चाहते हैं? तो कुछ लोग बोलते थे कि हमें चंगा होना है, हम लोग को ब्लेस होना है, हम लोग इससे आज़ाद होना चाहते हैं। तो यीशु मसीह लोगों को बोलता है, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। तो विश्वास में चलने का बहुत एक महत्व और बहुत एक रहस्य और एक गहरा अनुभव है, जिसको मैं आपके बीच में शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे हम लोग परमेश्वर का वचन को भी देख भी सकते हैं, परमेश्वर का वचन विश्वास वहाँ से ही आता है जो मसीह के वचन से आता है कि नहीं? हम लोगों ने कई बार रोमियो 10 का 17 को कई बार हम लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। तो सबसे पहले सिस्टर, मैं दर्शकों को भी और आपको भी ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि विश्वास में अगर एक व्यक्ति को चलना है, तो उसके लिए परमेश्वर का वचन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए, एक व्यक्ति विश्वास में बोल रहा है मैं विश्वास में बढ़ूँगा,
और वो विश्वास में बोल रहा है कि बढ़ूँगा, लेकिन जैसा परमेश्वर विश्वास बोल रहा है वैसा वो कभी विश्वास नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? हाँ। वो मतलब अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि के अनुसार विश्वास करेगा, लेकिन अगर एक ऐसा समय आएगा जब बहुत असंभव वाला चीज़ आएगा, तो उस समय विश्वास में स्थिर नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि उसका विश्वास वचन की ओर से नहीं होगा। तो अगर हम वचन को ज़्यादा ध्यान देते हैं, अगर वचन में लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, है कि नहीं? ये वचन को अगर हम इस वचन को हम जानते हैं, तो हमारे अंदर क्या होगा? विश्वास होगा कि वचन में लिखा है मैं कर सकता हूँ। है कि नहीं? वचन में क्या है? लिखा है कि मैं कर सकता हूँ। अगर देखिए एक व्यक्ति को वचन ही पता नहीं होगा और बोल रहा है कि मैं विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन वो बाद में नहीं कर रहा है, तो शायद उसके लिए विश्वास में चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहली बात मैं अपने जीवन से अनुभव ये करने के लिए जा रहा हूँ, विश्वास में चलने के लिए क्या करना होगा? वचन की ओर हम लोगों को बहुत ध्यान देना होगा। वचन की ओर ध्यान देते हुए उसके साथ चलना होगा कि वचन में क्या कहा हुआ है। और विश्वास जब हम करते हैं, तो उसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना, बहुत सारे लोग विशेष करके यूथ लोग बहुत ज़्यादा संदेह करते हैं, और विशेष करके जब भी उनके जीवन में कुछ ऐसे होते हैं ना, यूथ के समय में आप जानते होंगे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अटैक करता है। तो कई बार यूथ जो है विश्वास में हार जाता है। तो अगर कोई यूथ मुझे देख रहा है, तो मैं आप लोगों से ये कहने के लिए जा रहा हूँ कि आपको कभी भी विश्वास में हारना नहीं है, लेकिन विश्वास में मजबूत होते हुए आगे बढ़ना है। तो मैं ये चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ कि विश्वास जब हम करें, तो हमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए उसमें। हमें कभी भी संदेह नहीं करना है। अगर मैंने किसी बात को एक बार विश्वास कर लिया, तो बाद में हमें सोचना नहीं कि अरे होगा कि नहीं, मुझसे ये होगा कि नहीं। हम लोग को ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अगर आप बिना संदेह के साथ प्रार्थना विश्वास के द्वारा मानते, तो आपके लिए हो जाएगा करके लिखा हुआ है कि नहीं? तो परमेश्वर का वचन जैसा विश्वास बोल रहा है, अगर हम वैसा विश्वास करते हैं, तो हम ज़रूर उसमें चल सकते हैं। और हमारे अंदर में विश्वास के लिए एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो बात ये है कि हम लोग को डिक्लेरेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने मेरे जीवन में एक विश्वास की उन्नति को बढ़ाने के लिए मैंने एक डिक्लेरेशन को मैंने मेरे लाइफ में सीखा है कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ, मेरे मुख से वो डिक्लेरेशन निकलने स्टार्ट होता है कि जैसे मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि आप घोषणा कैसे कर सकते हैं। बोल सकते हैं, यीशु के नाम में मेरे लिए आज का दिन एक बहुत सामर्थ्य में बढ़ने वाला है। ये क्या है? विश्वास वाला एक चीज़ को दर्शा रहा है। विश्वास में बोल सकते हैं, अगर कोई बीमारी है, तो आप उस बीमारी से कहते हैं, यीशु के नाम में ये बीमारी मेरे लिए नहीं बनाया गया है। आप उसको बोल सकते हैं विश्वास के द्वारा, क्योंकि मुँह से बोला हुआ वर्ड एक विश्वास में अगर निकलेगा, तो वैसा ही हो जाता है। तो ऐसे कुछ-कुछ बातें हैं, मैं अपने लाइफ से अनुभव के साथ मैं विश्वास में आगे चल सकता हूँ। और भी आपके कुछ बातें होंगी, कुछ सवाल होंगे, तो आप पूछ सकते हैं, कि ताकि जो भी दर्शक लोग हम लोग को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत ध्यान से सुनें और इस पॉडकास्ट को इतना सीरियसली लेते से लीजिए, क्योंकि विश्वास में बढ़ने के लिए बहुत सारी बातें आप लोग को सिखाया गया है। बिल्कुल ब्रदर, हमारे बीच में बहुत ही अच्छी-अच्छी बातों को हमारे बीच में हम जो है बता रहे हैं। सच में एक विश्वास में बढ़ने के लिए हमें वचन को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें वचन ही पता नहीं होगा, तो सच में हम शायद नहीं बढ़ पाएँगे। तो हमें बहुत ही अच्छा सजेशन मिला है कि हम वचन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम विश्वास में बढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने इस जवानी में भी अमन ब्रदर को बहुत ही अच्छी तरह परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहा है, और परमेश्वर उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लेस करे और आगे बढ़ाए। मैं ब्रदर आपको मतलब और भी कुछ पूछना है, मतलब ज़रूर, 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 हम इसलिए पूछ आपके सकते हैं। जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छी बातों का आप बता रहे, तो और बहुत कुछ आपके जीवन में सीखने के लिए मिल रहा है, तो हम आपसे एक सवाल और पूछने वाले हैं कि आप मतलब परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ ऐसा दिया है जो आप कर लेते हो, जैसे कि भविष्यवाणी आप कैसे कर लेते हो? जैसे कि परमेश्वर आपको कैसे बताता है, फिर आप इतनी कम उम्र में परमेश्वर ने आपको इतना अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप भविष्यवाणी कैसे कर लेते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है, और ये एक परमेश्वर का गिफ्ट है। जैसे आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आपने कई सारे परमेश्वर के दासों को देखा होगा, जो अलग-अलग गिफ्ट वाले लोग हैं। और परमेश्वर हर एक को एक गिफ्ट नहीं देता है, लेकिन वो अलग-अलग गिफ्ट की तरह परमेश्वर अपने कार्यों को इस्तेमाल करता है। और विशेष करके कई सारे लोग जो गिफ्ट है उसको मतलब ऐसे कुछ समझते हैं, लेकिन परमेश्वर जो गिफ्ट देता है, वो विशेष करके अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए देता है। याद रखें, अगर किसी के जीवन में परमेश्वर अगर गिफ्ट को दिखा रहा है, तो उस व्यक्ति के द्वारा अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वो चीज़ को देता है। तो ये चीज़ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे सिस्टर ने मुझे ये पूछा कि एक भविष्यवाणी की गिफ्ट, मतलब ये पूछा कि आप कैसे ये सारी चीज़ों को भविष्यवाणी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ये चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ना ही ये मेरे ज्ञान से है, ना ही मेरी बुद्धि से है, ना ही ये मेरी समझ से है। लेकिन ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा उबारता है, जब उसको उबालता है, उसको कहता है, तो वो व्यक्ति बोलता है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, कई सारे भविष्यवक्ता लोग थे जो पुराने नियम में,
जब परमेश्वर को बोलता था किसी के पास जाने के लिए, तो वो जाता तो उनके बारे में बताता था कि परमेश्वर आपको ऐसे-ऐसे बताए गए हैं। तो उन लोगों को उस समय क्या लगता है, बहुत ईज़ी लगता था क्योंकि परमेश्वर ने कहा उसको पहुँचा देना है। तो भविष्यवाणी भी एक ऐसी चीज़ है कि किसी व्यक्ति ने बोला, आपको सिर्फ़ उसको दे देना है, सिर्फ़ बता देना है, वर्ड को बता देना है। और ये जो भविष्यवाणी का जो गिफ्ट है, जिस व्यक्ति के अंदर में कार्य करता है, उसको वो बहुत ईज़ी लगता है कि मुझे किसी ने बताया, मुझे सिर्फ़ बताना है। लेकिन अगर जिसके अंदर में गिफ्ट नहीं है, अगर उसको बोलेंगे कि आप किसी के बारे में बताओ, तो उसके लिए बहुत हार्ड होगा, बहुत मुश्किल होगा। वो बताएगा मैं कैसे बताऊँ? मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आए, तो मैं कैसे उनको बता सकता हूँ? लेकिन जो प्रोफ़ेसी वाला गिफ्ट एक व्यक्ति के अंदर में रहता है, उसको लगता है कि किसी ने मुझे सिर्फ़ वर्ड बता दिया, तो उसको सिर्फ़ मुझे बता देना है। जैसे होता है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्टर ने मुझे किसी बात को बोल दिया, तो मैं उस वर्ड को किसी बात को बता दूँ। किसी क्यों बताऊँगा? क्योंकि मुझे सिस्टर ने बोल दिया है, तो मैं उसको उसको मुझे शेयर करना है। सिस्टर ने बोला कि उसको कुछ चीज़ें बता देना है, तो मेरा काम है उसको, उन्होंने सिस्टर ने बोला, मेरा काम है उसको बताना। उसी प्रकार परमेश्वर भी कई बार लोगों की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों को बताता है। और असल में ये भविष्यवाणी का जो बात है, वो इस तरह से होता है कि उसमें आत्मा में चलना बहुत ज़रूरी है। वो स्पिरिट में काम किया जाता है। उसको हम शारीरिक रीति से नहीं समझ पाते, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य उसमें होता है। क्योंकि इंसान का कार्य होता है तो उसको हम शारीरिक रूप से समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो परमेश्वर का कार्य है, तो उसको हमें शारीरिक रूप से हम कभी भी समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी समझ से क्या है, परे है। जी। हाँ, उसके लिए हम लोग को एक आत्मा में रहना, आत्मिक रीति से समझना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का एक कार्य है। तो मैं इस भविष्यवाणी का गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। याद रखिए, ये भविष्यवाणी का जो गिफ्ट है, हो सकता है कई जगहों में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन भविष्यवाणी का एक मकसद और गिफ्ट देने का मकसद परमेश्वर का बहुत अद्भुत और गहरा इसके ऊपर रहस्य वो है कि परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा हमेशा इस चीज़ को बताता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसके बारे में ऐसे बताना, किसी का नाम बता, किसी चीज़ें बताना, यही मतलब भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन इसके पीछे परमेश्वर एक उद्देश्य को बताने के लिए जाता है भविष्यवाणी को। देखो वो है, वो ये प्रकट करना चाहता है कि मैं जीवित हूँ, आप लोग जानो। क्या कहने के लिए जाता है कि मैं जीवित हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। कई कई बार कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर से बात करना है, लेकिन परमेश्वर कहीं पर उससे डायरेक्ट बात नहीं करता। कभी-कभी एक भविष्यवक्ता को यूज़ करते हुए उसके साथ क्या करता है, मतलब वो चीज़ बोलता है, उसकी बात करता है, लेकिन तब भी उसको जब यकीन नहीं होता है, तब भी उसको क्या होता है, यकीन नहीं हुँ। होता है, क्योंकि परमेश्वर कई बार किसी व्यक्ति के साथ किसी संदेश को पहुँचाने के लिए किसी व्यक्ति के साथ बात करता है। तो तब उसको इसलिए यकीन नहीं होता, क्योंकि वो मानता ही नहीं कि परमेश्वर ज़िंदा है कि नहीं? अगर वो परमेश्वर ज़िंदा है करके मानता, तो परमेश्वर के साथ खुद बात करता। और कई बार हम लोगों को भविष्यवाणी का जो चीज़ है, जैसे परमेश्वर के वचन में हम लोग वो देखते हैं कि भविष्यवाणी को परखना भी बहुत ज़रूरी है, और उसको तुच्छ भी नहीं जाना है करके ऐसा लिखा हुआ है। कि जैसे हम थिस्सलुनीकियों की पत्री में पढ़ते हैं, तो हम लोगों को मिलता है। लेकिन बहुत ज़रूरी बात है कि जब भी जो भविष्य वाला जो गिफ्ट है, वो हमेशा इस तौर पर रहना चाहिए कि यीशु मसीह ज़िंदा है, इस बात को प्रूव करे। क्योंकि यीशु मसीह पहले के भविष्यवक्ताओं को हम देखते हैं, तो हमेशा वो चीज़ों को बताते थे, यहोवा की वाणी है करके बोलते थे, यानी कि परमेश्वर का वाचा है आप लोगों के लिए। तो आज भी परमेश्वर भविष्यवाणी के कार्यों को उससे ही ऐसे जैसे करता है, लेकिन कुछ डिफरेंट रीति से आज के भविष्यवाणी को परमेश्वर काम करता है, और वो हमेशा इस तरह से वो अपने बात को रखने की चाहता है कि मैं जीवित हूँ, लोग मुझे जानें। देखिए, पौलुस भी एक जगह में आपने कई बार पढ़ा होगा, हाँ। जैसे पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वाला पद में वहाँ पे एक बात लिखा है, अगर कोई व्यक्ति कलीसिया में भविष्यवाणी कर रहा है, और कोई जो यीशु मसीह को नहीं जानता, अगर वो एक बार आएगा, तो वो परख लेगा, और उसमें अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वो उसको पा लेगा कि हाँ, इसमें परमेश्वर के मध्य में है, उसके साथ बात कर रहा है। तो आप उसमें से भी एक चीज़ समझ सकते हैं कि भविष्यवाणी परमेश्वर इसलिए दिया जाता है, ना ही उसके लिए फेमस होने के लिए दिया जाता है, ना ही उसको बेचने के लिए दिया जाता है, ना ही कुछ ऐसे बताने के लिए दिया जाता है, लेकिन उसका मेन मकसद ये होता है कि यीशु मसीह जीवित है, इस बात को लोग विश्वास करें। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक लोग आप देख रहे हैं, और सिस्टर जी आप भी शायद समझ गए होंगे कि जो प्रोफेसर वाले गिफ्ट है, मैंने कुछ-कुछ चीज़ें मेरे लाइव अनुभव के साथ मैं आपको शेयर करने की कोशिश किया। और भी अगर आगे कुछ भी बातें होंगी, तो सिस्टर हमारे साथ बातचीत करेंगे, आप लोग ज़रूर देखते रहिए। हाँ, ब्रदर बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपने बताया कि एक भविष्यवाणी करना क्या है। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा गिफ्ट आपको दिया है और मैंने ब्रदर एक बात आपको कहते सुना कि आप भविष्यवाणी एक आत्मा के द्वारा करते हैं। हाँ जी। अगर आप आत्मा में हो तभी आप भविष्यवाणी कर सकते हैं या फिर परमेश्वर से बात कर सकते हैं। तो मेरा एक आपसे एक सवाल पूछना था ब्रदर कि आप हम मुझे और दर्शकों को बताइए कि आप आत्मा में कैसे चल पाते हैं? क्योंकि आज कई सारे यूथ लोग हैं जो कई बार हम आत्मा में नहीं चल पाते। कई बार चलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बार-बार गिर जाते हैं। तो आप हमें बताइए कि आप आत्मा में कैसे चलते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है जो सिस्टर जी ने मेरे से पूछा। और विशेष जितने भी दर्शक लोग आप देख रहे हैं, अगर आप में से जितने भी यूथ लोग हैं, जो मुझे आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो याद रखिए,
आपको आत्मा में चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आप जानते हैं सिस्टर कि जैसे यूथ वाला जो समय है ना, उसमें कई सारे जवान लोग आत्मा में नहीं चल पाते हैं, स्पिरिट में नहीं चल पाते, आत्मा में कुछ समय चलने के बाद बार-बार गिर जाते हैं। तो उसमें मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। तो मैं कुछ चीज़ें मेरे लाइफ़ के अनुभव के साथ मैं कुछ बातें आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे परमेश्वर के वचन में भी हम लोग देखते हैं, कई जगह में हम लोग को ये बोलता है कि आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा के साथ अगर जीवित हो तो आत्मा में चलो। कई जगह में हमें एक स्पिरिट में चलने के बारे में हम लोगों को परमेश्वर का वचन भी हम लोग को बोलता है। तो मैं अपने लाइफ़ में से कुछ एक अनुभव को मतलब आपके बीच में और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, उनको शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो आत्मा में चलने के लिए उसके साथ संगति करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम बोल रहे हैं कि मुझे आत्मा में चलना है, लेकिन हम उसके साथ संगति नहीं कर रहे, तो हम आत्मा में नहीं चल पाएँगे। क्योंकि अगर देखें हम संसार की चीज़ों से, संसार की बातों से ज़्यादा संगति रखेंगे, तो हम जो भी करेंगे तो हमेशा वही बात हमारे अंदर में याद रहेगा, जिसके साथ हम लोगों ने ज़्यादा संगति किया है। तो मैं बहुत अच्छे एग्ज़ाम्पल के साथ में एक संगति को बता रहा हूँ। अगर देखें हम एक संसार में बिगड़ा हुआ व्यक्ति के साथ हम संगति कर रहे हैं, तो हो सकता है हम बोलेंगे नहीं बिगड़ेंगे, लेकिन जैसा वचन में लिखा हुआ ना कि बुरे संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है। तो एक ना एक दिन वो कभी न कभी कुछ न कुछ चीज़ों में ज़रूर बिगाड़ सकता है, अगर उसके साथ ज़्यादा संगति करेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति मसीह व्यक्ति के साथ जो सही रीति से परमेश्वर के साथ जीवन जीता है, अगर उसके साथ एक अच्छा एक संगति करेगा, तो मैं विश्वास करता हूँ उसके लिए प्रभु में बढ़ने के लिए बहुत अच्छा एक मौका और बहुत अच्छा एक अवसर और बहुत एक ईज़ी सा एक बात होगा। क्योंकि वो क्या होगा, मसीह लोगों के साथ रहेगा तो ज़्यादा मसीह की बातों को बात करेगा, मतलब यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को संगति में ज़्यादा रख पाएगा। तो आत्मा में चलने के लिए हम लोगों को पहली बात तो है, हम लोगों को संगति हम किसके साथ करते हैं इसको बहुत देखना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के अंदर में संगति होना बहुत ज़रूरी है, और विशेष करके हम लोगों को क्या बोलते हैं, लोगों के साथ संगति करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़रूरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्सनल रीति से परमेश्वर के साथ संगति करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है सिस्टर जी, जब हम पर्सनल रीति से अपने जीवन में एक संगति करते हैं परमेश्वर के साथ, तो हमारा जो मुलाकात, जो हमारा जो संगति है, वो परमेश्वर के साथ डायरेक्ट होता है, और पवित्र आत्मा जो चीज़ों को बताने से करता है, पवित्र आत्मा कनेक्ट हो जाता है। जैसा हम लोगों ने कई बार एक वचन को पढ़ा होगा कि क्या बोल जो प्रभु की संगति में रहता है, वो एक आत्मा हो जाता है कि नहीं? तो ये संगति के साथ भी परमेश्वर की संगति करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे जीवन में अनुभव के तौर पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितना हम लोग पर्सनल रीति से नाइट में जब भी समय मिलता है, हम पर्सनल रीति से परमेश्वर की संगति करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ संगति में बैठना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में बैठना, ज़्यादा से ज़्यादा वचन में बैठना, ज़्यादा से ज़्यादा जो परमेश्वर कहते हैं उस बात को मानने के लिए अपने आप को रखना, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी संगति में, उसकी बातों में हम अगर अपने आप को रखते हैं, तो हम अपने जीवन में और भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर उसकी संगति में हम ज़्यादा रखेंगे ना, तो जो भी चीज़ें हम लोग करेंगे, कुछ काम भी करेंगे या कहीं भी जाएँगे, तो हमेशा हमारे अंदर में वो चीज़ मतलब चलता हुआ रहता है। हम कुछ भी करेंगे, हमारे अंदर वो बात चलेंगे कि हम लोगों को हमने क्या सीखा था परमेश्वर संगति में, वही चीज़ करे चलेंगे। लेकिन अगर हम संसार के साथ संगति करेंगे, तो ज़्यादा संसार की बातें मतलब हमारे अंदर में चलते हुए रहेंगे। तो जितने भी यूथ लोग हैं, मैं सभी लोगों से यही कहने के लिए जा रहा हूँ, आत्मा में चलने के लिए इन दिनों में आपको समय देना बहुत ज़रूरी है, संगति के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके जीवन में आमीन, इस आत्मा में चलने के बारे में अगर आप सच में आज एक निर्णय एक ले रहे हैं, अपने जीवन में देख के चुनौती ले रहे हैं कि मुझे संगति परमेश्वर के साथ ज़्यादा करना है, तो आप आत्मा में चल पाएँगे, उस उपस्थिति में चल पाएँगे, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। प्रभु अगर आपको अपने पास बुलाया है, तो वो एक बहुत बड़े कार्यों के लिए बुलाया गया है। तो चलिए हम आगे, मैं सिस्टर के हाथ में समय देने के लिए जा रहा हूँ। जो भी कुछ चीज़ें होंगे तो हम लोगों से आमीन पूछेंगे, उसके बाद हम लोग और भी कुछ चीज़ों को मैं आपके बीच में शेयर करूँगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही अच्छा ब्रदर अमन ने हमें बताया कि बहुत ही अच्छी-अच्छी बातों को उनके जीवन में प्रभु ने उनके जीवन में कैसे कार्य किया, इन सारी बातों को अमन ब्रदर ने हमें शेयर किया। बहुत ही अच्छा ब्रदर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने थैंक कुछ यू, थैंक बातें यू सो हमारे मच। जीवन में शेयर किया, और दर्शकों को भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि अभी तक वो हमारे साथ बने हैं। हम आगे की ओर जाएँगे, आगे हम जाएँगे। अभी जल्दी हम और नेक्स्ट वाला वीडियो में मिलेंगे। तब तक सब लोगों को जय मसीह।